बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 1 के काउंटडाउन का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें आप ये देखें, पेज नंबर 4 पे है। टिक द शेप्स इन ईच रो दैट आर द सेम, देन कलर दीज शेप्स। के हर रो में कुछ चीज़ें हैं, उनमें दो की शेप एक जैसी है, तो उन दोनों को आपने टिक लगाना है और फिर उनमें कलर कर देने हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन किया गया है। ये स्फीयर शेप है, ये भी स्फीयर होती है। जिस तरह एक कोई फुटबॉल या आप गेंद बॉल छोटी क्रिकेट वाली लेते हैं, वो स्फीयर शेप होती है। फिर आप दूसरी रो में ये देखें, ये क्यूब शेप है और ये भी क्यूब शेप है। तो इन दोनों को आपने करना है टिक और कलर करना है। फिर यहाँ पे ये दो क्यूबॉइड हैं, क्यूबॉइड इनकी शेप एक जैसी है। क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस आप पहले जान चुके हैं कि क्यूब में इसकी विड्थ, लेंथ और हाइट एक जैसी होती है। जितनी ये लंबी होती है उतनी चौड़ी होती है, उतनी ऊंची होती है। जबकि क्यूबॉइड में ये इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट एक जैसी नहीं होती। तो ये इसमें ये दो हैं, ये सिलेंडर हैं, ये ग्लास और टीन पैक का डिब्बा जो है, और इसमें ये कोन है, ये कैप जो है हैट कोन शेप का है, और ये जो वेजिटेबल है ये भी कोन शेप की है। और उसके बाद है पेज नंबर 5 पे एडिशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। एडिशन का मतलब होता है कि चीज़ों को आपस में इकट्ठा करके काउंट करना। जैसा कि ये दो मेरे पास हैं ग्लू स्टिक्स, वन जो है वो मेरे राइट हैंड में है और वन जो है वो लेफ़्ट हैंड में है। दोनों को अगर हम मिला के गिने कि ये कितनी है, तो ये मेरे पास 2 हो गई। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों को जब आप इकट्ठा करते हैं तो उसको हम एडिशन कहते हैं, और उसके लिए प्लस का ये साइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये शेप्स हैं 1 2 3 4 5। ये 5 लिखा हुआ है और ये 3 हैं। अब ये लिखा 5 + 3। अब आपने टोटल इनका गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 आपके लिए लिख दिया गया है। फिर ये देखें, ये 1 2 और ये 8 हैं, इनका ये 2 लिख दिया है, इनका 8 लिख दिया है, और दरम्यान में प्लस का साइन है। जब यहाँ पे भी ये साइन हो तो आपने उन दोनों को इकट्ठा काउंट कर देना है। तो आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आप इधर लिख देंगे। इसी तरह से जो आप हैं, ये सारी जो शेप्स हैं इनको काउंट करें, और जितना ये इकट्ठी होकर बनती हैं वो आप बॉक्सेस में लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद है कि आपको नंबर लाइन की मदद से जो है ना, आपने उनको ऐड करना है, बजाय कि आप शेप ड्रॉ करने के। ये देखें, ये क्वेश्चन है आपके पास 2 + 5। तो ये नंबर लाइन आपके पास होगी। पहले ये 2 है तो आपने 0 से चलना है, 2 स्टेप आपने लेने, 1 2 स्टेप चले गए। उसके बाद ये क्या है, आगे 5 है, तो यहाँ से 5 स्टेप आपने और लेने हैं। 1 2 3 4 5 गिनते जाना है, और यहाँ पहुँच जाना है। वो आपकी एडिशन मुकम्मल हो गई है कि आपने 2 में +5 किया। तो ये देखें, जहाँ पे आप पहुँचेंगे वो आपका
आंसर होगा तो वो आपने इधर लिख देना है। फिर इसी तरीके से अगर आपने कोई और क्वेश्चन देखते हैं, ये है जी 6 + 4। आपने यहाँ से पहले 6 1 2 3 4 5 6, उसके आगे 4 है, फिर दोबारा 4 6 के आगे 1 2 3 4, तो आप कहाँ पहुँच गए हैं 10 के ऊपर। तो आप इसके अंदर 10 लिख देंगे। 6 + 4, यहाँ आप 10 पे पहुँचेंगे तो आप यहाँ पे 10 लिख देंगे। फिर इसी तरीके से आपको एक मैं बात ये चीज़ समझा दूँ कि एडिशन को 2 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। ये देखो 3 + 4 = 7, और इसको वर्टिकली ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। 3 + 4 तो इसके लिए आप अगर आपने इनको ऐसे लिखा है, वर्टिकली ऊपर नीचे लिखा है, तो ये 3 है तो आप यहाँ पे 3 लाइनें भी लगा सकते हैं। और ये 4 है, 1 2 3 4, और फिर इनको मिला के काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एडिशन के क्वेश्चन दोनों तरीक़ों से लिखे जा सकते हैं, वर्टिकल भी और सीधी जो एक रो में भी ये लिखे सकते हैं एक कतार में। और आप साथ उसके लाइनें लगा सकते हो, जिस तरह ये देखें स्क्वायर से बने हुए हैं, इसमें डॉट बने हैं। ये देखो 5 + 1, तो ये ऊपर 5 है, नीचे 1 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इनको काउंट करके आप इनके नीचे 6 लिख देंगे। अगर आप अपनी पेपर में या कॉपी पे हैं तो फिर आप इसके साथ इतनी बार्स लगा के छोटी छोटी लाइनें लगा के आप उनको जो है ना आसानी से काउंट करके नीचे उसका आंसर लिख देंगे। फिर ये भी है यूज़ द नंबर लाइन टू हेल्प यू ऐड, तो ये आपने नंबर लाइन को यूज़ करना है और इनको जो है ना करना है। ये देखें एक एग्जांपल है 5 + 4, आप पीछे सीख चुके हैं नंबर लाइन को, लेकिन एक क्वेश्चन और आपको करके देते हैं। 5 है तो अब आपने ये बार्स या डॉट नहीं लगाने, क्योंकि आपने नंबर लाइन को यूज़ करना है। 5 0 से आपने शुरू करना है, 1 2 3 4 5, और +4 है, 4 आगे और 1 2 3 4, तो आप जिस डिजिट पे पहुंच गए हैं वो इसके नीचे आप लगा दें। उम्मीद है कि आप आज के लेक्चर को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अपने वालिदैन को तंग नहीं करना, अपने हाथ साबुन से धोने हैं और बिला वजह बाहर नहीं निकलना। खुदा हाफिज़।